प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन सिवान के इकाई ने यह निर्णय लिया है कि 9 दिसंबर को सिवान समाहरणालय में हम लोग सत्याग्रह आंदोलन शुरू करेंगे। कोरोना के कारण जो निजी विद्यालयों की हालत हुई है वो उसको शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। आप सबको पता है कि देश की सरकार, स्टेट की सरकार, किसी ने निजी विद्यालयों को अपने लिस्ट में नहीं रखा है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद निजी विद्यालय अपने पथ पर अडिग हैं। अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह होते हुए प्रजातंत्र की सुरक्षा के लिए इलेक्शन से लेकर हर कामों में सरकार का सहयोग करते रहे हैं। परंतु भारत सरकार या बिहार सरकार या देश का कोई भी स्टेट्स गवर्नमेंट्स ने निजी विद्यालयों को अहित पहुंचाने का काम किया है। आज लाखों हमारे डायरेक्टर्स, विद्यालय के संचालक, प्रिंसिपल्स और हमारे करोड़ों शिक्षकों के परिवार पर भूखमरी की जो चोट पड़ी हुई है, हमारे बच्चों को आज भूखमरी का जो शिकार होना पड़ा है, यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को लाखों लेटर्स लिखे जाने के बावजूद भी सरकार ने हमारी बातों को अनसुना किया। हमने स्टेट से लेके सेंट्रल तक को लेटर लिखा, लेकिन यह अंधी सरकार और गूंगी सरकार हम लोगों को किसी तरह का कोई भी राहत देने से मना कर दिया। और यहाँ तक कि भारत के सभी स्टेट्स में हर तरह का जो व्यवसाय है वो खुला हुआ है और सभी लोग कमा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। सरकारी लोगों की तो कोई बात ही नहीं है, उनको तो तनख्वाह मिल जाती है। हम लोग पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद ही जो पैसा मिलता है उससे हमारा भरण पोषण चलता है। हमारे किसी भी व्यवस्था में सरकार का किसी तरह का सहयोग नहीं रहता है। उसके बावजूद भी हम लोगों को आज रोटी के लाले पड़े हुए हैं। तमाम लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, निजी विद्यालय के संस्थापक, टीचर्स और जो भी हमारे कर्मी हैं, 9 तारीख के इस सत्याग्रह में आप हर तरह से एसोसिएशन का साथ दें और एसोसिएशन को मजबूत बनाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इस्माइल साहब के हाथों को मजबूत करें। और हम अब घर में बैठकर अपनी भाग्य पर रोने के मजबूर नहीं होंगे। हम अब सड़क पर निकलेंगे और सड़क से संसद तक हमारा मार्च होगा और हमारी शुरुआत हो चुकी है। यही निवेदन पूर्वक आपसे आग्रह है। सिवान से मैं शिवजी प्रसाद आपसे पुरजोर साग्रह निवेदन करता हूँ कि इस आंदोलन में आप हर तरह से तन मन से हमें साथ दें, चूँकि आपके पास अब कुछ बचा नहीं है। सरकार चाहती है हमें बर्बाद करना और हमें उखाड़ फेंकना। वह निजी विद्यालयों को जड़ से समाप्त कर देना चाहती है। यही कारण है कि सरकार के किसी भी खाते में, सरकार के किसी भी सोच में संसद से लेकर विधानसभा तक हमारी कोई बात नहीं की जाती है और हमारी हर मांग को ठुकराया जाता है, यही कहकर कि ये निजी विद्यालय हैं और सरकार के साथ कुछ नहीं करेंगे अभी, और ये हमारी कमजोरी को समझ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे पुरजोर निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ है, राजेंद्र बाबू की धरती से आप इस तरह से इसमें सहयोग करें कि पूरे भारत में यह आवाज़ जाए कि हम लोगों ने 3 दिसंबर को राजेंद्र जयंती के अवसर पर गांधी मैदान में जो सम्मेलन किया उसको पुरजोर यहाँ पर काम करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।
हम तैयार हैं सरकार के हर दिशा निर्देश के पालन करने के लिए, लेकिन विद्यालय का संचालन बहुत ही आवश्यक हो गया है। इससे हमारे जो भी शिक्षकगण हैं, शिक्षक बंधु हैं, स्टाफ हैं, सभी लोग ग्रसित हैं पूरी तरह। कहीं कहीं बहुत सारे मतभेद भी आ रहे हैं। इलेक्शन हो गया, वहाँ कोरोना नहीं हुआ, इलेक्शन की सभाओं में कोरोना नहीं हुआ, सारे पर्व निकलते चले गए, कहीं कोरोना नहीं है। मार्केट में जाइए तो जो भीड़ है आप सभी देख रहे हैं, कहीं कोरोना नहीं है। बारात भी आप अलाउ कर दिए ऑन पेपर की 150 बारात जा सकती है और बैंड बाजे के साथ जा सकती है। तो फिर सब जगह कोरोना नहीं है तो विद्यालय बंद करने का औचित्य क्या है? मेरी समझ में तो इसका कोई औचित्य ही नहीं है। आप 100 बच्चे को ही कहिए हम लोग बुलाएंगे, अल्टरनेट डे करके बुलाएंगे, या जो भी आपको राशि बतानी है कि इतने बच्चे ही आएंगे, क्लास का 1/4 हो या 50% हो, जो भी हो, आप दिशा निर्देश तो दें और विद्यालयों को खोलें। दूसरी बात कि इस 9 महीने के पीरियड में भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, तरह तरह का पैकेज निकाला गया हमारे प्रवासी मजदूरों के लिए,